विद्यात्मन सस्नेह अभिवादन। मैं लक्ष्मी प्रसाद राजपूत, रिटायर्ड प्रिंसिपल, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरपालपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। आप लोग इस कोरोना की घड़ी में अपने घरों में सुरक्षित तथा स्वस्थ होंगे तथा बाहर जाने पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। कल के वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इस कारण से हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। आप लोगों का इसी प्रकार अगर प्यार मिलता रहा तो मैं नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूँगा और नए नए वीडियो भेजता रहूँगा। बात उस समय की है जब मैं शासकीय राघव कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोहानी, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में पदस्थ था। अध्यापन कार्य के समय एक कक्षा में ज्वार भाटा पड़ा रहा था। ज्वार भाटा समुद्र के पानी को नियमित रूप से ऊपर आना और फिर नीचे जाना, इस प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा पढ़ाने के पश्चात दो छात्र देवेंद्र शर्मा और सुरेंद्र शर्मा आकर बोले, सर आपने ज्वार पढ़ाया, भाटा नहीं पढ़ाया। तो मैंने कहा आप अपने साथी छात्रों से पूछ लो, मैंने ज्वार भाटा दोनों पढ़ाया है। वो दोनों जिद करने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, अब समय कम बचा है, इसलिए आज ज्वार भाटा फिर से दोबारा पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी जिद पर अड़े रहे और मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो बोले, किंतु वे कहते रहे कि आपने ज्वार पढ़ाया है, ज्वार और भाटा नहीं पढ़ाया है। अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण मैंने गुस्से में कह दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी नहीं पढ़ाया। दोनों लड़के उत्तेजित हो गए और कहने लगे कि सर आप अपने शब्द वापस लीजिए, आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी तैसी करना हमारे लिए पसंद नहीं है। हमें पागल, कुत्ता कुछ भी कह देते, मगर ऐसी तैसी करना हमें पसंद नहीं है। बात स्टाफ एवं प्राचार्य तक पहुंच गई। तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि राजपूत साहब, कौन सी बड़ी समस्या है, आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। तो मैंने कहा मैं अपने शब्द सभागार में सभी छात्रों, शिक्षकों, प्राचार्य एवं अभिभावकों के समक्ष वापस लूँगा। मैंने कहा कि मैं इन छात्रों का माता पिता तो हूँ नहीं, आज गुरु की गरिमा से भी गिर गया हूँ। मैं मात्र एक बर्तन साफ करने वाला गूंजा सरीखा रह गया हूँ। लेकिन गूंजा जो है, बर्तनों में जितनी रगड़ करता है, जितनी बर्तनों की ऐसी तैसी करता है, उतनी ही चमक आती है। बर्तन साफ करने के लिए ऐसी तैसी करना जैसे गूंजे की ज़रूरत रहती है, उसी प्रकार से छात्रों को निखारने के लिए उनकी ऐसी तैसी करते रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उदाहरण, जब कोई मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को तराशता है तो पत्थर के ऊपर पैर रख करके या पत्थर की छाती पर पैर रख करके छेनी हथौड़ी से प्रहार करता है और देवालय के लिए देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करता है। तो उस छेनी हथौड़ी के प्रहार से उसे देवालय में स्थापित करके उसकी पूजा भी करूँगा। किंतु यदि मूर्ति आसन से अलग हो जाए तो उसे खंडित समझ करके नर्मदा माँ की धार में बहा दूंगा, प्रवाहित कर दूंगा। काम ऐसी तैसी करना है, चाहे छात्र हों, अभिभावक हों, शिक्षक या प्राचार्य ही क्यों ना हो। आज सभी की ऐसी तैसी करने का मौका मिला है तो ऐसी तैसी करूँगा। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूँगा। जब मैं बोहानी से स्थानांतरित होकर के हरपालपुर, जिला छतरपुर में आया तो किसी कार्यवश झांसी से भोपाल आंध्रा एक्सप्रेस से टिकट लेकर के यात्रा कर रहा था। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, टीटीआई लोगों ने
मुझे बताया कि आपका टिकट वैलिड नहीं है, क्योंकि झांसी से भोपाल की दूरी 500 किलोमीटर से कम है। इसी अंतराल में एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि आप यहाँ सर कैसे? मैं उसको पहचान नहीं पाया। तो उसने कहा कि मैं बोहानी का देवेंद्र शर्मा हूँ, जिसकी आपने ऐसी तैसी की थी। आज मैं यहाँ पर मध्य रेलवे में इंजीनियर हूँ। ऐसा सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुझे फिर रेलवे स्टेशन से डीपीआई ऑफिस तक पहुंचाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।